यह भिष्यंत वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें मॉडर्न कोरिलेशन यानी कि कंजक्टिवाइटिस की बात करते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस पढ़ने से पहले कंजक्टिवा मैं पहले बता चुकी हूँ आपको थोड़ा सा इसके बारे में, और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कंजक्टिवा के बारे में, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवा क्या है? थिन ट्रांसल्यूसेंट वेस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? लिड के नीचे की सरफेस पर और एंटीरियर पार्ट ऑफ आईबॉल को कवर करती है। ये बात तो बहुत बार हो चुकी है अपनी। कंजक्टिवा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी? तो एंटीरियर पार्ट ऑफ आईबॉल पर, और जो भी दोनों लिड हैं अपर और लोअर लिड, उसकी इनर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। थिन वेस्कुलर ट्रांसल्यूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है, और 3 इसके पार्ट होते हैं। कई कई जगह आपको केवल 2 टाइप ही मिलेंगे, कई कई जगह 3 मिलेंगे। आप तीनों ही लिख के आना। पहला आता है पाल्पेब्रल। पाल्पेब्रल जो होगी वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? लिड के अंडर सरफेस पर, ठीक है। तो यह अपर और लोअर आईलिड की अंडर सरफेस को कवर करती है, वो होती है पाल्पेब्रल। बल्बर वाली जो होती है वो एंटीरियर सरफेस ऑफ आईबॉल को कवर करती है। फोर्निक्स जो होता है वो बल्बर व पाल्पेब्रल जो कंजक्टिवा है, इन दोनों के जंक्शन को, जहाँ पर देखिए ये आईलिड है मान लो दोनों, ठीक है, तो इनके नीचे प्रेजेंट होगी, वो कौन सी होगी? पल्पेब्रल। और ये आंख वाला हिस्सा ये जो बीच में दिख रहा है, इस पे बल्बर होगी। जहाँ पर ये दोनों आंखें मिलती हैं, बल्बरल और पाल्पेब्रल, उसके जंक्शन को हम कहते हैं फोर्निक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 3 पार्ट ही लिख के आने, 1-2 बार 5 मार्क्स में पूछी गई है, तो थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। फिर हम बात डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कंजक्टिवाइटिस की। तो इन्फ्लामेशन, नाम से ही क्लियर है, कंजक्टिवाइटिस, आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, जिसके अंदर आपको क्या क्या सिम्टम मिलेंगे? करेक्टराइज्ड बाई हाइपरेमिया, यानी कि ब्लड ज़्यादा हो जाएगा ब्लड वेसल में, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरेमिया। एंड डिस्चार्ज, तो कंजक्टिवाइटिस के जो मेन फीचर हैं वो क्या रहते हैं? हाइपरेमिया एंड डिस्चार्ज। हाइपरेमिया क्या है? ब्लड वेसल में उसके पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा ब्लड आ जाना, जिससे वो बाहर सरफेस से ही आपको दिखाई दे, उसको हम कहते हैं हाइपरेमिया। जो कि डिस्चार्ज कैसा होगा इसमें? वाटरी हो सकता है, ठीक है। अगर वायरस के कारण कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो वाटरी डिस्चार्ज होगा। म्यूको डिस्चार्ज हो सकता है अगर एलर्जी की वजह से हुआ है, और म्यूकोप्यूरुलेंट यानी कि पस आएगा, जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होगा, और प्यूरुलेंट भी हो सकता है। तो एक खास बात यह है कि अगर कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसके अंदर आपको 2 फीचर मेनली मिलेंगे, एक तो हाइपरेमिया, दूसरा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज वाला जो फीचर है वो ज़्यादा खास है। इसमें हम डिस्चार्ज का जो टाइप है उसको देख कर के इन्फेक्शन को पता लगा सकते हैं, कि अगर वाटरी डिस्चार्ज है तो वायरस के कारण होगा, म्यूको डिस्चार्ज है तो एलर्जी के कारण होगा, म्यूकोप्यूरुलेंट है यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुआ है। क्लियर है? फिर क्लासिफिकेशन देखें कंजक्टिवाइटिस का, तो सबसे पहले आता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि कंजक्टिवाइटिस होने का कारण क्या है? तो अगर इन्फेक्टिव यानी कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से हो रहा है, तो वो होगा इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस। एलर्जी के कारण हो रहा है तो एलर्जिक, किसी ट्रॉमा की वजह से इन्फ्लामेशन शुरू हुआ है तो ट्रॉमेटिक, सिकेट्रियल और टॉक्सिक। ये इटियोलॉजी के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो 5 टाइप का होता है। फिर आता है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन यानी कि किस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है या किस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं, उस बेस पे भी कंजक्टिवाइटिस को क्लासिफाई किया गया है। पहला आता है एक्यूट म्यूकोप्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, दूसरा है एक्यूट प्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, सीरस कंजक्टिवाइटिस, मेम्ब्रेनस, फॉलिकुलर, ग्रेनुलोमेटस, एंगुलर और पेपिलरी एंड ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम। केवल ये आपको नाम ही याद रखने हैं, इनमें से जो आपके सिलेबस में है उसकी मैं आगे बात करूँगी। यहाँ पे केवल आपको क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में इनके नाम ही याद रखने हैं। वैसे तो देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, हर एक कंजक्टिवाइटिस का अपना एक अलग-अलग टॉपिक है, और ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा,
लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर करना है, तो उस हिसाब से जो यहाँ बताया है उतना सफ़िशिएंट है, वरना आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठाओगे उसमें कंजक्टिवाइटिस कम से कम 100 पेजों में लिखा होगा कि जो है सीरस वाला अलग से लिखा है, मेम्ब्रेनस अलग से लिखा है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम अलग से लिखा है, एंगुलर अलग से लिखा है, तो इतना आपको पढ़ना नहीं है, जो यहाँ लिखा है वो सफ़िशिएंट है। फिर बात करें, ये तो हो गया इसका क्लासिफ़िकेशन। फिर देखिए इसके क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर में सबसे तो पहले ही बात कर चुके हैं कि हाइपरेमिया होगा, यानी कि आँख कैसी दिखाई देगी आपको? रेड दिखाई देगी। इरिटेशन होगा क्योंकि ब्लड वेसल में ब्लड ज़्यादा आ गया, ठीक है? अमाउंट ऑफ ब्लड ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से इरिटेशन यानी कि कीमोसिस होगा। आँखों से डिस्चार्ज होगा, वाटरिंग यानी कि एपिफोरा होगा। ईचिंग, आँखों में ईचिंग रहेगी और साइन जो आएँगे यहाँ पे केरेटाइटिस देखने को मिलेगा और जो है कंजक्टिवा एकदम पिंक कलर की आपको दिखाई देगी, ठीक है? तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि कुछ-कुछ टाइप है जिनके बारे में आपको पढ़ना है, उसमें सबसे पहला आता है, जैसे हमने अभी क्लिनिकल क्लासिफ़िकेशन में देखा, तो उसमें सबसे पहला आता है आपका एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस या एक्यूट म्यूकोप्यूरिलेंट कंजक्टिवाइटिस, ठीक है? तो डेफ़िनेशन वगैरह तो वही रहेंगी जो होती हैं। कारण की बात करें तो कॉज़ क्या रहेगा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का? स्टेफाइलोकोकस होरा, न्यूमोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। अगर इन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो वो होगा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में मोस्ट कॉमन टाइप है। सिम्पटम क्या रहेगा? फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहेगा, माइल्ड फोटोफोबिया, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी लाइट को देखने में, आँख से म्यूकोप्यूरिलेंट पस का डिस्चार्ज होगा, ठीक है? थोड़ा बहुत ब्लरिंग विज़न हो सकता है, थोड़ा बहुत देखने में दिक्कत हो सकती है और जो डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से आईलिड आपस में चिपक जाएँगी, ठीक है? साइन जब देखोगे तो यहाँ पे आपको कंजक्टिवा का कंजेशन मिलेगा और कीमोसिस मिलेगा। ट्रीटमेंट कैसे कराओगे आप इसका? आँखों को बार-बार वार्म सलाइन और क्लीन वाटर से बार-बार आपको वॉश करना है, क्योंकि वहाँ से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो वहीं नहीं रहना चाहिए, उसको आपको रिमूव करना है। क्योंकि जिससे आईलिड भी नहीं चिपकेंगी और इन्फेक्शन और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसीलिए आपको बार-बार आँखों को वॉश करना है और एंटीबायोटिक्स ड्रॉप का क्या करना है? यूज़ करना है। सेकंड टाइप आता है एक्यूट प्यूरिलेंट कंजक्टिवाइटिस। तो यहाँ से जो डिस्चार्ज होगा वो गोनोकोकस की वजह से प्यूरिलेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है? बच्चों के अंदर ये बहुत कॉमन होता है, आपने पीडिया के अंदर पढ़ा भी होगा। ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम जो कुकुड़क डिजीज़ थी, वो आपने पढ़ी भी होगी पीडिया के अंदर। तो उसका जो मेन कॉज़ रहता है वो गोनोकोकस की वजह से होता है और ये बाई बर्थ यानी कि मदर से बच्चे को अगर ट्रांसमिट होता है तो ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम हो सकता है। यानी कि अगर अम, डिलीवरी का जो टाइम है उस टाइम पे अगर वेजाइनल पाथ से गोनोकोकस का जो इन्फेक्शन है वो बच्चे की आँखों में चला जाता है तो ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम हो जाएगा। 3 क्लिनिकल फीचर इसके 3 स्टेज में आते हैं। सबसे पहली आती है स्टेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। ये शुरू के 4-5 दिन तक चलती है, पेनफुल होती है और इन्फ्लेमेशन चल रहा है, सीवियर इन्फ्लेमेशन चल रहा है, प्यूरिलेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो आईबॉल एकदम टेंडर रहती है। कंजक्टिवा की कीमोसिस हो जाती है और टेंस्ड रहती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन सीवियर चल रहा है तो आईलिड एकदम कैसी रहेंगी आपको टेंडर या टेंस मिलेंगी। सेकंड स्टेज आती है इसकी ब्लेनोरिया। ये 5वें दिन से शुरू होगी और धीरे-धीरे इसके अंदर सिम्पटम बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो आईलिड पे जो टेंशन बढ़ रहा था, जो वहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा था, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बाकी के सिम्पटम यहाँ पे आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आती है स्टेज ऑफ स्लो हीलिंग। अब धीरे-धीरे पेन कम हो जाता है। कंजक्टिवा तो रेड रहेगी लेकिन डिस्चार्ज क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि 7-8 दिन तक ये इन्फेक्शन चलेगा, फिर धीरे-धीरे खुद ही स्लो डाउन होता है, बाकी ट्रीटमेंट हेल्प करेगा। तो जैसा हमने बैक्टीरियल में ट्रीटमेंट दिया था, वही हम यहाँ भी देंगे। फिर आता है एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रू मेम्ब्रेन ऑन कंजक्टिवा। इसके अंदर मेम्ब्रेनस नाम से ही क्लियर है, कंजक्टिवा पे एक और मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया है जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, ठीक है? इट इज़ कॉज्ड बाय कॉर्निबैक्टीरियम
उसकी कॉर्नीबैक्टीरियम की वजह से ये जो है शुरू होता है डिप्थेरी। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस शुरू होगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करता है, कंजक्टिवा के ऊपर एक और मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देता है। मेनली जो होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया वो 5 से 10 साल के बच्चे हैं उनमें उनका इन्फेक्शन होता है, जो जिनको डिप्थीरिया हो चुका है। जैसे आपने देखा होगा डीपीटी की वैक्सीन हम बच्चों को लगाते हैं, लेकिन जो बच्चे डीपीटी के लिए यानी कि डिप्थीरिया के लिए इम्यूनाइज्ड नहीं है, जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है, उन बच्चों के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस है वो बच्चों के अंदर होने वाली डिजीज़ है। 3 स्टेज में होता है वही सेम। स्टेज पहली आएगी स्टेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, इसमें आँख में पेन ज़्यादा रहेगा और डिस्चार्ज स्कैंटी होगा और आईलिड की स्वेलन, आईलिड जो है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग उस पे रहेगी। फिर आता है स्टेज ऑफ सुपुरेशन, इसमें पेन तो कम होगा, आईलिड सॉफ्ट हो जाएंगी। और क्यों सॉफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ से अब स्लफ का डिस्चार्ज हो रहा है, जो मेम्ब्रेन है वो हट रही है। मैम डिप्थीरिया में भी तो क्या होता है, जो डिप्थीरिया डिजीज है उसमें भी तो क्या होता है, गले के अंदर एक मेम्ब्रेन आ जाती है। वही डिप्थीरिया आँखों में अगर कंजक्टिवा के ऊपर मेम्ब्रेन आ गया तो वो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। फिर आती है थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ सिकेट्राइजेशन। इसके अंदर जो जीरोसिस हो जाता है और एंट्रोपियन होगा, जो लिड है वो अंदर की ओर मुड़ जाती है और आँखों की क्या हो जाती है, जीरोसिस हो जाती है अगर स्टेज ऑफ सिकेट्राइजेशन में मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस पहुँच गया तो। ट्रीटमेंट के लिए एंटी डिप्थेरिक जो ड्रग है सीरम है उनका यूज़ करेंगे और पेनिसिलिन ड्रॉप्स का हम यूज़ करेंगे। फोर्थ आता है एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, जिसको हम डिप्लोबैसिलरी कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। ये जो एंगुलर कंजक्टिवाइटिस है ये कंजक्टिवाइटिस का क्रोनिक टाइप है। इसके अंदर होता क्या है, जो लिड मार्जिन के जो एंगल हैं, यानी कि दोनों तरफ जो इनर कैंथस और आउटर कैंथस वाला जो था, मिडल और इनर वाला, जो कनीनिका और अपांग वाला ऐसे समझ लीजिए। तो जो लिड मार्जिन के जो एंगल हैं उसकी जो स्किन है, अगर उसका एक्जो एक्सोरिएशन अगर हो जाता है तो उसकी वजह से उसका इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, मोरेक्स एक्सिनिफाइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। कोई नहीं पूछेगा इसको, बस एक बार पढ़ लेना आप। ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करेंगे, जिंक के लोशन का यूज़ करना है और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो कि किसी भी एलर्जी यानी कि डस्ट पार्टिकल या जो भी कोई पेशेंट है उसको जिस चीज़ से एलर्जी की वजह से अगर उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर शुरू हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जिसकी वजह से होगा क्या, कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। सिम्टम क्या आएंगे, आँखों में ईचिंग ज़्यादा होगी, आँखों में बर्निंग सेंसेशन होगा, एलर्जी के कारण वाटरी और वैसा डिस्चार्ज होगा, फोटोफोबिया होगा। साइन क्या आएंगे, वही ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी तो हाइपरेमिया हो जाएगा, कंजक्टिवा की कीमोसिस मिलेगी और माइल्ड प्यूपिलरी हाइपरप्लेजिया मिलेगा और आईलिड की क्या मिलेगी, इन्फ्लामेशन के कारण एडिमा मिलेगी। ट्रीटमेंट में सबसे पहला वही निदान प्रवर्धन, यानी कि जो भी एलर्जन है उनको अवॉइड कीजिए। लोकल थेरेपी आई ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं और सिस्टेमिक एंटी हिस्टामिन जो कि एलर्जिक रिएक्शन को रोकने का काम करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो अलग अलग हैं उसको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा। बाकी हम जो आपसे कॉमन ऐसे पूछा जाए नॉर्मली कि कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट क्या करोगे, तो इसके अंदर हम एसाइक्लोविर जो कि एंटीवायरल ड्रग है इसका यूज़ कर सकते हैं, आयोडीन ट्रीटमेंट है, आई ड्रॉप्स है, और बार बार आँखों को हाइजीन मेंटेन करके रखना है जिससे इन्फेक्शन ना हो, तो बार बार आँखों को टच नहीं करना है। टॉवल वगैरह क्लॉथ वगैरह किसी भी जो इन्फेक्टेड पीपल है उनके शेयर नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट कंजक्टिवाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। 10 मार्क्स में अभिष्यंद के साथ कंजक्टिवाइटिस का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बड़े मार्क्स में ही आएगा इसका क्वेश्चन, इसलिए पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार कीजिएगा। अभिष्यंद को भी साथ ही पढ़िएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।